बार की बात है। एक माधवगढ़ नाम का छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। किशन कोई काम धंधा नहीं करता था। वो दिन भर अपने घर में सोता ही रहता था। उसने गांव में बहुत सारे लोगों से उधार ले रखा था। रोज उसके घर के पास कोई ना कोई गांव का आदमी उधार मांगने आता था। अरे ओ किशन, कब मेरा उधार चुकाएगा तू? 1 महीने का कहकर लिया था, आज 6 महीने होने को आ गए। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? पूरे दिन घर में बैठा रहता है। जल्दी से जल्दी मुझे मेरा पैसा दे दे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। बिरजू किशन को धमकी देकर वहां से चला जाता है और किशन कुछ नहीं बोल पाता। अरे बाप रे, अब सबका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है। कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और मेरे पास बहुत सारे पैसे ही पैसे आ जाए, मैं रातों रात माला माल हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। इतना कर्जा होने के बावजूद किशन काम करने के बारे में नहीं सोचता था। बस माला माल होने के सपने देखता था। एक बार किशन किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी रामू ने उसे देख लिया। अरे ओ किशन के बच्चे, मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा था। क्या गांव छोड़कर भागने का इरादा है तेरा? बस तू मेरे पैसे दे दे मुझे। कितने महीने हो गए हैं। भाई मैं जल्दी ही आपके पैसे चुका दूंगा, आप चिंता मत करो। रामू किशन को धमका कर वहां से चला जाता है। किशन नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचता है। अब गांव वालों का उधार कैसे चुकाऊं? क्या करूं? अगर उधार नहीं चुकाया तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। किशन ये सोच ही रहा था कि वो फिसल जाता है और नदी के पानी में गिर जाता है। किशन पानी में जाकर देखता है कि वहां पर भूतों की दुनिया है, जहाँ पर बहुत सारे चुड़ैल और भूत रहते हैं। किशन एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था। अरे, ये तो भूतों और चुड़ैलों का गांव है। मैं यहाँ कहाँ आ गया? अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो कच्चा चबा जाएगी। किशन उनसे बचने के लिए एक घर में चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। उन्हें देखकर किशन के मन में लालच आ जाता है। क्यों ना ये सारे गहने लेकर मैं अपने गांव लौट जाऊं। इनसे मेरा सारा कर्ज भी चुकता हो जाएगा और मैं माला माल भी हो जाऊंगा। किशन सिक्कों का बॉक्स लेकर वहां से चला जाता है और नदी तैर कर पानी से बाहर आ जाता है। गांव में जिस जिस से किशन ने उधार लिया था, किशन उन सभी को बुलाता है और पैसे चुकाकर कर्ज मुक्त हो जाता है। सब लोगों का कर्जा चुकाने के बाद भी किशन के पास बहुत सारे सिक्के बच जाते हैं। अब किशन के दिन मजे से कट रहे थे। वह अच्छा अच्छा खाना खाता और पूरे दिन घर में आराम करता। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये किशन रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया? हाँ रामू भाई, आप सही कह रहे हैं। जिस आदमी के पास खाने के भी पैसे नहीं थे, उसने रातों रात सबके कर्जे चुका दिए। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा इसके? गांव के सभी लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ किशन के साथ। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे किशन की हालत फिर से पहले के जैसी हो गई। फिर से वह पुराना गरीब किशन बन गया। अरे, ये क्या? सारे पैसे और सिक्के तो खत्म हो गए। अब क्या करूं मैं? अब किशन के मन में लालच उत्पन्न हो गया। वह फिर से पानी के अंदर जाने के बारे में सोचने लगा। पानी में जाकर और खजाना ले आता हूँ और अब की बार बड़ा हाथ मारूंगा। ये सोचकर वो नदी किनारे जाने लगता है। ये किशन कहाँ जा रहा है वहां पर? आज इसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ आखिर मामला क्या है। रामू किशन का पीछा करता है। किशन नदी किनारे पहुंचता है और नदी में छलांग लगा देता है। उसे देखकर रामू भी कूद जाता है। किशन छुपता छुपाता हुआ चुड़ैल के घर में चला जाता है। रामू पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। ये मैं कहाँ आ गया? पानी के अंदर चुड़ैल और भूत प्रेत रहते हैं। यहाँ पर तो अलग ही दुनिया बसी है। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। किशन कमरे में खजाना ढूंढ रहा था।
तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल किशन को कुर्सी से बांध देती है और वह बाकी भूतों को बुलाने चली जाती है। पीछे से वहाँ पर रामू आ जाता है। ये सब क्या है भाई? यहाँ पर तो बहुत सारे चुड़ैल और भूत रहते हैं। हाँ रामू भाई, अब जल्दी से मुझे खोलो, नहीं तो चुड़ैल और भूत आकर हमें कच्चा चबा जाएंगे। रामू किशन को खोल देता है। रामू भाई रुको, मुझे यहाँ पर खजाना ढूंढने दो, बहुत सारा खजाना है यहाँ पर। अभी भी तेरे मन में लालच है? यदि भूत प्रेत आ गए तो हमें मार डालेंगे। रुपए पैसे छोड़ और अपनी जान बचा। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें भागते हुए देख लेती है और उनके पीछे भागती है। दोनों जल्दी से नदी के बाहर आ जाते हैं। क्यों रे किशन, अब कभी लालच करेगा? नहीं नहीं रामू भाई, अब मुझे समझ आ गया है। अब से मैं काम धंधा करूंगा, लालच नहीं करूंगा। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।